गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीवी सर यूके पे। आईसीआर पार्ट 3, जहां पर हम काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं आपके सम्मुख, जो एग्ज़ाम में पूछने के काफ़ी चांसेस लगे रहते हैं। इसमें आपको न सिर्फ जीएस, आपके जीके और साइंस को भी कवर कराया जाता है। तो आइए, आज का पहला टॉपिक, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो राइट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो से। जो आपका पहला क्वेश्चन था आज का, पशुपति की मुहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिए गए थे? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है भाई, कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो इसके राइट आंसर है अबुल फजल। ये आपको रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, इस पे कोई डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। देखिए, फिर से सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्योंकि हाई स्कूल स्तर मांगी गई है। नेक्स्ट, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रा और बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रा और बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, वहीं आपका अक्षांश और देशांतर से सवाल उठा रखा है मैंने। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कई बार सवाल पूछा है। वहीं आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये आना चाहिए आपको 180। वहीं आपको देशांतर रेखाओं की संख्या भी आपको आना चाहिए 360। ठीक, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समांतर होती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ होनी चाहिए भाई पता। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सुपेरिया। कौन सा झील है? सुपेरिया विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर टोटल 5 है, वहाँ सबसे बड़ा जो महासागर है इस पृथ्वी में वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ठीक है, वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार, आखिर ज्वार कैसा आता है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या आता है पृथ्वी पर? जो महासागर होते हैं वहाँ पर क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। ठीक है, ज्वार क्या होता है? समुद्र तल का ऊपर उठना, और वहीं भाटा क्या होता है? समुद्र तल का नीचे बैठना। ठीक, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने आता जब आ जाता है, तो ऐसा कब होता है? मतलब ये आपका अमावस्या एवं पूर्णिमा को होता है। कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक, वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो देश का सबसे बड़ा टीवी टावर आपका दिल्ली में है भाई, पीतमपुर में। कहाँ पर है? पीतमपुर, दिल्ली में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा वो सर्वप्रथम व्यक्ति था आपका रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मांस से है भाई। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मांस से है। ठीक है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा आपको जूट को कहा जाता है आपका। ठीक है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ठीक, यही आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। ठीक, वहीं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ आपका ऑर्गेनाइजेशन से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है, डब्ल्यूबी का मुख्यालय पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वॉशिंगटन डीसी। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये व्यापार अलग है और ये बैंक अलग है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन बना था 1995 में। ठीक, वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। बहुत बार पूछा जा चुका है। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मनीला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे,
सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? सहकारी आयोग का संबंध आपका सूचना के अधिकार से है। किससे है? सूचना के अधिकार। जबकि सूचना का अधिकार कब आया आपका? 2005 में आया भाई। कब आया? 2005। ठीक। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा राज्य रहा है? तो मध्य प्रदेश जो भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य बना भाई। वहीं आपका संवेग भार कैसी राशि है? जो ये संवेग है, भार है, ये कैसी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है। वहीं त्वरण और वेग भी आपका कैसी राशि होती है? आपका ये भी एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? जूल। वही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? 746 वाट एक अश्वशक्ति बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में ही उत्पन्न की जा सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक। साइंस के भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। ठीक है, देखा होगा इससे पहले 2016 2017 में जो भी एग्जाम हुए थे। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वो आपका बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है भाई। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन, आखिर जो पेंसिल होता है उससे आखिर बनाने में किस कार्बन का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने लगाया था भाई। 1665 में सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन। कौन था? चार्ल्स डार्विन आपका प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको फिर से कुछ एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। जैसे आपका डूरंड रेखा पूछा जाएगा। कौन सा रेखा? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। या अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं कहोगे तो आपका सीधे से अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है ये। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो था। विश्व का जो पहला अंतरिक्षी वो था, मतलब पर्यटक था, वो आपका डेनिस टीटो था भाई। ठीक। वहीं आपका एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन उठा करके मैं यहाँ बता रहा हूँ, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है भाई। ठीक। वहीं आपको याद रखना है, अर्जुन क्या है? अर्जुन एक भारतीय सेना का प्रमुख युद्ध टैंक है। अर्जुन क्या है आपका? भारतीय सेना का एक युद्ध टैंक है भाई। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक वर्णांधत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है जो एक वर्णांधता व्यक्ति है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? जो आपका मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये आपका मस्तिष्क में होती है। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो आप आजकल ठंड के मौसम में सुबह सुबह और दिन पे धूप सेकते हो, ये विटामिन आपका डी पाया जाता है भाई। ठीक है, सुबह की धूप में ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। इसके बाद लाल रक्त कण का नियंत्रण, मतलब लाल रक्त कण का जो टाइम पीरियड होता है 120 दिन का होता है। ठीक है। कॉर्क प्राप्त होता है सुवेरिन सुवेरिन से। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सुवेरिन से दोस्तों। ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले तो आपको रिवाइज करना है भाई, रिवीजन करना है। और आपको दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। और तीसरा काम, आपको कैसा कंटेंट चाहिए वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।